देश का कमर्शियल कैपिटल है और बार बार जो हमले होते हैं आतंकवादियों के चुन चुन करके मुंबई पर, उसमें ये एक पहलू है। लेकिन मुंबई अगर कमर्शियल कैपिटल है तो मुंबई एक प्रकार से देश का फिल्म कैपिटल भी है, सिनेमा का कैपिटल भी है। और मैं आज जब मुंबई आया हूं इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं भूल नहीं सकता कि मुंबई के कारण और मुंबई पर बनी एक फिल्म के कारण कल ही विश्व भर में भारतीय सिनेमा का ऊंचा नाम हुआ है। मैंने देखी नहीं है फिल्म अभी तक, इसीलिए जो टिप्पणियां उस पर हुई हैं आलोचनात्मक या पक्ष में प्रशंसात्मक, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि भारतीय सिनेमा के लिए कल का दिन अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। और मुंबई के लिए विशेष रूप से कि जहां के स्लम्स को लेकर के a dog has come to the top. मुझे स्मरण आता है कि मैंने पहली बार आतंकवाद से संबंधित एक फिल्म देखी थी और जिसमें पहली बार मैं बहुत प्रभावित हुआ रहमान के संगीत से। रोजा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। और लगता था कि ऑस्कर ने अभी तक भारत के संगीत को नहीं पहचाना है, लेकिन जरूर इस प्रकार के कलाकार जब हैं तो एक दिन आएगा जब पहचानेंगे। मैं उन सबको बधाई देता हूं और मुंबई को भी बधाई देता हूं कि जैसे धीरे धीरे करके कुछ क्षेत्रों में तो प्रगति हो रही है, कुछ क्षेत्रों में नाम हो रहा है। और कोई नाम लेता है सचिन तेंदुलकर का, सुनील गावस्कर का, तो सबको लगता है कि हाँ, भारत के लिए गर्व की बात है। उसी प्रकार से फिल्म का एक क्षेत्र है, उसी प्रकार से पिछले दिनों देखते देखते आईटी का एक क्षेत्र हो गया, जिसमें मैंने पहली बार जब माइक्रोसॉफ्ट जाकर के देखा, सिएटल में है माइक्रोसॉफ्ट। मैं एक संसदीय शिष्टमंडल में मैं सैन फ्रांसिस्को गया था, तो पता लगा कि सिएटल पास में है। मैंने कहा चलो मैं माइक्रोसॉफ्ट देखना चाहूँगा। और मैंने जाकर के देखा, वहाँ जो शोध हो रहा था, उन दिनों में मल्टीमीडिया का भी विकास हो रहा था, वो देख करके बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन सबसे अधिक किसी चीज़ ने मुझे प्रभावित किया सिएटल के उस माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी में, तो इस बात ने कि हजारों लोग वहां काम करते थे, लेकिन उनमें से 25% से ज्यादा भारतीय थे। एक एक क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत अपनी क्षमता के अनुरूप ऊपर आ रहा है, हमारे मन में इच्छा है कि अच्छा शासन, अच्छे शासन के द्वारा देश की उन्नति, अच्छे शासन के द्वारा एक एक नागरिक को न्याय मिलने की व्यवस्था, अच्छे शासन के द्वारा समाज के सब वर्गों का कल्याण, ऐसा कल्याण कि जिसके कारण भेदभाव, गरीबी, दरिद्रता, पिछड़ापन, अशिक्षा, अज्ञान, ये सारे जो सामाजिक दोष हैं वह लुप्त हो जाए। और ये सर्वथा संभव है, सर्वथा संभव है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इस बार हम जब लोकसभा के चुनाव के लिए लोगों के पास जाएंगे, तो हमारे सामने लक्ष्य केवल ये नहीं होगा कि ये जीत जाए, ये प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन लक्ष्य ये होगा, हम जब कहते हैं कि हम चाहते हैं लोग
चुनाव में विजय संकल्प करे तो वो संकल्प केवल विजय का संकल्प, वह भारत माता की विजय का संकल्प है। अलबत्ता यह जरूर है कि भारत माता की विजय प्राप्त करने के लिए हमने जो अपना उपकरण चुना है वह यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रमोद महाजन, इन सब लोगों ने और बड़ा किया है, बढ़ाया है। और इसीलिए सभी जगह पर मैं कहता हूं कि भाजपा जीतेगा, भारत जीतेगा। भाजपा जीतेगा, भारत जीतेगा, यह संकल्प लेकर के हम चले। मुंडे जी याद कर रहे थे कि केवल ये अभी नवंबर में जो घटना हुई उससे पहले 2 साल पहले 2006 में हुई थी कई ट्रेनों पर। और देखा जाए तो पिछले 30 साल से पाकिस्तान से आरंभ की हुई आतंकवाद की यह घटनाएं, उनमें सबसे भयंकर घटनाएं तीनों ही इस मुंबई में हुई है। 93 में पहली हुई, 2006 में दूसरी हुई और 2008 में तीसरी हुई। अच्छा, 1993 में जो पहली हुई उसमें लोगों की संख्या सबसे अधिक मरने वालों की, शायद 275 से अधिक लोग मरे। उसके बाद जो दूसरी हुई उसमें 200 करीब लोग मरे और इस बार 173 मरे। लेकिन सबसे जो भयंकर आघात हुआ यह तीसरा हुआ। संख्या को छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी छाप देश पर, दुनिया पर जैसी इस तीसरी कांड की हुई पहले दो की नहीं थी। यहां तक कि इसके बाद तो एक असुरक्षा का भाव सारे देश में फैल गया कि भाई यहां तो ये सरकार है क्या है। 3 प्रमुख लोग, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं, और 14 दिन पहले घटना से स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो समुद्र से हमला होगा इस बार। उसके बाद कुछ नहीं। और ये उत्तर देने को भी कोई तैयार नहीं कि व्यवस्था क्यों नहीं की, क्या व्यवस्था की, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं। और अगर कोई कह देता है, किसी यहां के अधिकारी ने कहा कि इसमें स्थानीय लोगों ने भी कुछ किया है, तो उनको तुरंत कहा गया कि वापस लो ये स्टेटमेंट। वापस स्टेटमेंट ले लिया। कौन थे? कपूर साहब, पुलिस कमिश्नर मुंबई के। हाँ, देखिए, हमारा कहना यह है, मैंने तो हाउस में भी पूछा, गृह मंत्री से पूछा, क्या यह सही है कि फरवरी 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर एक हमला हुआ था। रामपुर उत्तर प्रदेश में है। क्या यह सही है कि उस हमले के सिलसिले में फाहिम नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसने अपने इंटरोगेशन में जवाब दिया कि हाँ, तैयारी हुई है मुंबई के लिए। वो शायद स्वयं गोरेगांव का रहने वाला था और उसने कहा कि मुझे कहा गया स्केचेस बनाओ इन एरियाज के, ये स्केचेस मैंने बनाए हैं। मैंने कहा कि सही है क्या? जवाब नहीं मिला। लेकिन दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना बड़ा कांड हो जाए, उसके बाद उसकी इंक्वायरी भी ना हो। 9/11 हुआ अमेरिका में, तो 9/11 के बाद तुरंत एक हाई लेवल इंक्वायरी स्थापित की गई, जिसने इतना बड़ा मोटा पुथन्ना उस 9/11 की घटना पर दिया, अनेक सिफारिशें की, एक नया मंत्रालय उन्होंने बनाया उसी के आधार पर, और ऐसी अनेक सिफारिशें थी जिनको इंप्लीमेंट किया गया है। और उनकी इंप्लीमेंटेशन के कारण, इस इंक्वायरी के कारण ये कि आज 9/11 के बाद